अभी तक हमने देखा है कि प्रोडक्ट हमारे किस तरह से हमें ऐड करना है। तो देखिए, मास्टर में हमने ऐड प्रोडक्ट किए थे, एम्प्लॉय ऐड किए थे, उसके बाद डीलर्स ऐड किए थे। उसी के साथ हम लोग देखते हैं अब सेट डिस्काउंट एंड टैक्स। अगर हम इनवाइस बना रहे हैं तो इनवाइस हम किसके लिए बना रहे हैं? डीलर के लिए बना रहे हैं, फार्मर के लिए बना रहे हैं, या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए? हर किसी के लिए अगर हमें जीएसटी और डिस्काउंट अलग अलग रखना है तो हम ऐसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिस्काउंट देता हूँ डीलर के लिए 25% और इसको जीएसटी लगाता हूँ मैं 4%, सीजीएसटी लगाता हूँ 4%। तो इस तरह से हमारा एचजीएसटी और सीजीएसटी हमने 4% लगा दिया और डिस्काउंट इसका सेट कर दिए 25% अपडेट। तो हम जब भी इसका इनवाइस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इतना डिस्काउंट उसके अंदर ऐड कर देगा और इतना उसको जीएसटी वहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्काउंट और टैक्स उनका एक टाइम सेट कर सकते हैं, जो हर बार वहाँ पे रिपीट होगा, हमें बार बार वहाँ सेट करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हम सेट और डिस्काउंट और टैक्स सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम इनवाइस किस तरह से बना सकते हैं। तो इनवाइस के लिए हम लोग जाएंगे इनवाइस में जाने के बाद हमें डीलर का बनाना है, फार्मर का बनाना है, या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का बनाना है। तो हमें डीलर का अगर इनवाइस बनाना है तो हम लोग डीलर इनवाइस पे क्लिक करेंगे। डीलर इनवाइस पे क्लिक करने के बाद क्लाइंट नेम में हमें क्लाइंट का नाम डालना है, डीलर का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल येस प्रेस करता हूँ तो येस पर से जितने भी डीलर मेरे पास है वो सभी के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ साहिल कृषि केंद्र, ये उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गई है। और मैंने उसे अगर दिया है कोई प्रोडक्ट तो उस प्रोडक्ट का नाम मुझे लेना होगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इनोविटा नाम का मेरे पास प्रोडक्ट है 1 लीटर, मैंने उसको क्लिक कर दिया। इनोवा एग्रोकेमिकल्स कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये हमने इनोवा एग्रोकेमिकल्स कंपनी का एक प्रोडक्ट है इनोविटा 1 लीटर, ये हमने ऐड कर दिए। तो उसकी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है उसकी, HSN कोड उसका, बैच नंबर, पर यूनिट 300, प्राइस उसकी। उसके बाद लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, बॉटल्स उसकी, केस 1 यूनिट 1 बॉटल के अंदर 10 केसेस आती है उसकी। तो इस तरह से उस पर देखिए यहाँ पे HGST लग गया उसका 8%, CGST लग गया 3%। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पे 4% और इसको कर देते हैं 4%। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका HGST CGST 4% लगा दिया है और यहाँ पे उसका डिस्काउंट सेट कर देता हूँ 25%। ठीक है। तो इस तरह से अब हमने क्वांटिटी कितनी परचेज़ की है, डीलर ने क्वांटिटी कितनी परचेज़ की है, तो उसको हम क्वांटिटी भेज रहे हैं समझो 2 क्वांटिटी मैंने यहाँ डाल दिया है। यानी उसके पैक हो गए, उसके जो भी केसेस है उसके वो हो गए 20 और उसका यूनिट है 1, तो यहाँ पे हो गए 2 हमने यूनिट डाल दिए और उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे ऐड हो गए हैं। इसका डिस्काउंट बनता है टोटल 1500 रुपये, 6000 रुपये की उसकी टोटल कॉस्ट बन रही है, उस पर उसका डिस्काउंट बनता है 1500 रुपये। 180 इसका 400 रुपये 4% के हिसाब से 4% के हिसाब से इसका HGST और CGST बन रहा है। तो इतना इसका टोटल आता है, ग्रैंड टोटल इसका आता है 4860 रुपये। अगर हमें फ्राइट चार्जेस उसके लगाना है, ऐड करना है या फिर माइनस करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करना होगा, माइनस करना है तो माइनस की बटन पे क्लिक करना होगा। तो फ्राइट चार्जेस तो मैं 0 ही रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है। उसका एक और प्रोडक्ट है, उस क्लाइंट ने एक और प्रोडक्ट परचेज़ किया है मेरे पास से इनोविटा 5 लीटर में, उसी कंपनी का, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। उसकी पैक दिया मैंने उसको 5। इस तरह से मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अभी उसका टोटल बन गया 16,240 रुपये। उसने इसके बाद एक और प्रोडक्ट मुझसे परचेज़ किया है इनोविटा गोल्ड, इस तरह से। इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए हमने 3 प्रोडक्ट लिए हैं, 3 प्रोडक्ट इस तरह से ऐड कर दिए हैं। इनका यहाँ पे GST वगैरह आ गया है, कितना होता है, डिस्काउंट कितना होता है और टोटल उसका कॉस्ट कितना और ग्रैंड टोटल कितना है, यहाँ पे सभी दिखा रहा है, सब डिटेल यहाँ पे वो दे रहा है ऑलरेडी। ठीक है। इस तरह से हमें वो करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे कस्टमर के लिए बिल बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट हमने उसको दिए थे, ये प्रोडक्ट हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं, हमने ऐड कर दिए 1 बाय 1। अब हमें बिल जनरेट करना है तो उसके लिए हम इसे सबमिट करेंगे। ये हमने सबमिट कर दिया तो यहाँ पे उसका बिल जनरेट होगा।
यहाँ पे उसका बिल जनरेट हो चुका है। देखिए यहाँ पे स्पेंस एग्रो साइंस हमारे कंपनी का नाम, ये हमारा कस्टमर का नाम है। यहाँ पे डिटेल है उसने क्या क्या हमारे से परचेज़ किया है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है। उसको डिस्काउंट कितना लगा है और उसको HGST CGST कितना लगा है और फ्राइट चार्जेस उसको 0 लगे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी टोटल आ गई है 30,658 रुपये टोटल। इस तरह से हमने उसका बिल बना लिया। अगर हमें बिल प्रिंट करना है तो हमें बस यहाँ पे प्रिंट पे जाना है, प्रिंट की बटन पे क्लिक करना है, प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट दे देना है, तो आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपका बिल जनरेट हो गया। अगर ये बिल हमें अभी नहीं निकालना है, हम बाद में भी निकाल सकते हैं। उसको क्लोज़ करके हम लोग प्रिंट पे जाएंगे, उसका जो भी इनवॉइस नंबर था वो इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हमारा 80 बिल नंबर था उसका, तो हम लोग 80 बिल नंबर ले लेते हैं। 81 था आई थिंक उसका बिल नंबर, 81 हम लोग बिल नंबर ले लेते हैं, व्यू करते हैं, ये आ गया उसका, ये 81 उसका बिल नंबर था, ये बिल आ चुका है। इस तरह से हम लोग इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अगर बिल बनाना है, हम फार्मर का बनाना है तो हम लोग फार्मर में जाएंगे। ठीक है, अगर हमें इसका बनाना है डीलर का तो डीलर में जाएंगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का बनाना है तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में जाएंगे। इस तरह से हम लोग बिल यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारा इनवॉइस किस तरह जनरेट करना था उसके बारे में हमने डिटेल अभी देखे। अगर हमें उसे डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पे डिलीट इनवॉइस पर जाएंगे। डिलीट इनवॉइस में जाने के बाद इनवॉइस नंबर उसका डालना होगा हमें। हमारे इसका इनवॉइस नंबर था, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इनवॉइस था हमारा SAC 881। तो देखिए हम लोग इसको डिलीट करते हुए इनवॉइस को, ये हमारा इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर को हमें डिलीट करना है। तो वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग है क्या वो बिल, यहाँ से वो 81 डिलीट हो चुका है। इस तरह से हम लोग इनवॉइस को डिलीट कर सकते हैं। ये था हमारा इनवॉइस किस तरह से बनाना है उसके बारे में पूरी डिटेल। थैंक यू।